यही पूछते हैं कि अगर बेगम सुबह 10 बजे तक सोती रहती हो, शौहर प्यार से समझाए, ना मानती हो, उठाएं तो नाराज़ होती हो, अगर शौहर इस पर कभी उसको मार पीट कर दे तो क्या हुक्म शरअ होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मर्द को चाहिए कि अपने घर में एक तरबियती निज़ाम बनाए। हम चूँकि शरीयत को दाखिल होने नहीं देते, सही बात यह है, हम शरीयत हैं, हम सबसे समझदार हैं, हम सबसे कामिल हैं, हम सबसे अकमल हैं। जब तक सामने वाला हमारी इताअत कर रहा है, हम कहते हैं क्या ज़रूरत है शरीयत को देखने की। जब कोई नाफरमानी करता है, हमारे ज़ाती मफादात पे ज़रब लगती है, हम नुकसान का शिकार होते हैं, तो हम फिर अल्लाह ताला उसके रसूल की तालीमात की पनाह ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके ढाल के पीछे आते हैं। उससे पहले कभी अल्लाह रसूल को पूछते हैं, ना अल्लाह को पूछते हैं, ना कुरान को, ना हदीस को, ना किसी आलिम दीन को हम कॉल करते हैं। चाहे शौहर हज़ारों खराबियों में हो, लेकिन बीवी के लिए अच्छा होना चाहिए। बीवी में हज़ारों खराबियाँ हों, शौहर के लिए अच्छी होनी चाहिए, फिर क्या शरीयत और क्या मज़हब। ये बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल हकीकत तर्ज कर रहा हूँ। अब जब बीवी ने ज़ाती मफादात पे ज़रब लगाई तो फिर शरीयत हमें याद आई। तो पहले आप तरबियत का एहतिमाम करें ना, उसे बताएं कि उसके फ़राइज़ क्या हैं, उसके हुकूक क्या हैं, आपके फ़राइज़ क्या हैं, आपके हुकूक क्या हैं। एक बिल्कुल शख्स जो शरीयत नहीं जानता, आपने कभी उसके लिए शरीयत सिखाने का एहतिमाम नहीं किया, और आप ये चाहें कि बिल्कुल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक शरीयत पे अमल करे, और वो भी उस पर उतने पे अमल करें जितनी आप शरीयत चाहते हैं, पूरी शरीयत पर नहीं, बाकी शरीयत को साइड में रखो, मेरे जितने फ़ायदे की शरीयत उसे अमल करना चाहिए। ये अपना रवैया आप खत्म करें तो आपका घर जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। हमारे घर में फड्डे इसीलिए होते हैं कि हर एक अपनी अक्लमंदी के तहत, अपनी अकली दलीलों के तहत मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। अल्लाह उसके रसूल की तालीमात के सामने सरेंडर करने के लिए दोनों तैयार नहीं होते। तो लिहाजा बहरहाल 10 बजे तक अगर ज़ौजा उठती हैं और किसी उज़र के सबब उठ रही हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, उनके सर में दर्द है दीगर, तो आपको उनको मौका देना चाहिए। और उनके वो भी एक इंसान है, आखिर आप भी तो उठ सकते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा रिलीफ दें। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं, उन्होंने आदत ही बना ली है और उससे घर का निज़ाम ख़राब होता है, आप ऑफिस जाना चाहते हैं, नाश्ता वक्त पे नहीं मिलता, बच्चों की स्कूलिंग के प्रॉब्लम होते हैं, तो फिर हमारी बहनों को चाहिए कि ऐसा ना करें। ये जो लड़कियां अक्सर कहती हैं मुझे अलग घर चाहिए, वो इसीलिए मांगती हैं कि सास तो उठा देगी 9 बजे 8 बजे, आराम से पाँव फैला के 12 बजे तक सोते रहो, शौहर को रुखसत करो और सोते रहो, बाकी कोई काम ना करो। ये इसलिए लड़कियों को आज़ादी चाहिए होती है क्योंकि दूसरी सहेलियां बताती हैं कि हमने तो एक ऐसी हुकूमत हासिल कर ली है जिसमें अपनी मर्जी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और तुम फंसी हुई हो, तो उनको देख देख के वो भी ऐसा करती हैं। ऐसा ना करें, फिर हमारी बहनों के घर खराब होते हैं। फिर वो कहती हैं मतलब साहब देखें, मैं सिर्फ सो रही थी, इसने मुझे मार दिया। लेकिन कितने अरसे से आप सो रही थी और कितनी दफ़ा शौहर के कहने के बावजूद आप नाफरमानी कर रही थी, वो नहीं बताती। मैं सो रही थी, शौहर ने मारना शुरू कर दिया। अच्छा, सुनने वाला भी कहता है इतनी सी बात पे मारा। अरे भाई, इतनी सी बात नहीं, 10 साल से दिमाग की दही हो रही थी, उसके जवाब में ऐसा हुआ था। तो हमारी बहनों से भी मेरी गुजारिश है, ऐसा ना करें, अपने घर का अच्छा रूटीन बनाए, वरना आपके घर के बच्चे भी फिर आगे चलकर अपने घरों के अंदर ऐसा करेंगे, आपकी बेटी जाके ऐसा करेगी। जरूरी नहीं कि जितना अच्छा शौहर आपको मिला आपकी बेटी को मिले, हो सकता है उसको मारे पीटे फिर उसको तलाक तक नौबत आ जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए।